Now today we will start the revision of chapter 7, that is division. The symbol of divide is this, the sign of divide. Now division, when we share equally or distribute equally, then it is called as division. Now here I write 12 divided by 3. Now we tell the table of 3. How many times the 12 comes? 3 4s are 12. It means 12 we say the dividend. 3 is the divisor and 4 is the quotient. And if any left over, that is the remainder. जब हम डिवाइड करते हैं और नीचे कुछ बच जाता है तो वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। अब इसमें बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है और कोशेंट क्या है। नेक्स्ट इज व्हेन वी चेक, वी राइट लाइक दिस, डिविडेंड divided divisor, that is equals to quotient. Suppose here write the number that is 12 divided by 3, that is come 4. 12 is dividend, 3 is divisor and 4 is quotient. Now children, divide using, the question comes in this way, divide using multiplication tables. अब बच्चों आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, सब बच्चों को टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड फास्ट कर सकते हैं। वैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल से आपको दिया 16 डिवाइडेड बाय 8। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करनी है तो आप 8 की टेबल बोलोगे कि कितने टाइम 16 आता है, दैट इज 8 2 16। तो आपको इस तरीके से यहाँ आंसर देना है। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे दे रखा है 24 डिवाइडेड बाय 6 एंड अब इस एक्सप्रेशन में बताना है डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोशेंट क्या है। तो आप बताएंगे दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द कोशेंट। अब आपका इस नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आपको इस तरीके से दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है, दोनों चेंज कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन है, आपको इससे डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसका डिवीजन फैक्ट, कैसे लिखेंगे? 8 इज इक्वल्स टू, आपको इजीली 4 डिवाइडेड बाय 2, आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज आपका क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो डिवीजन फैक्ट में लिखना है, तो क्या हो गया बच्चों, ये करेक्ट है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से लिख दिया तो ये यही चीज आ गई, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ही आ गया, और हमें बोला है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से हमको क्या बनाना है, डिवीजन फैक्ट बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे डिवीजन फैक्ट के लिए? यहाँ पे सबसे पहले जो इज इक्वल्स टू के बाद होता है हम बोलते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट के लिए हमने वापस से क्या लिखा, 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। अगर हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिखा तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है। 8 डिवाइडेड बाय 4 लिया पहले तो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन 2 आएगा। अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर जैसा मैंने यहाँ पहले लिखकर बताया था वो रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि वो डिवीजन फैक्ट नहीं होगा। डिवीजन फैक्ट में ये याद रखना है कि यहाँ डिवाइड का साइन होना जरूरी है, और जो इज इक्वल्स टू के बाद होता है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर डिवाइडेड बाय 2 तो हमें 4 मिलेगा। अब हमने यहाँ 8 लिखा, डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमें इज इक्वल्स टू में 2 मिलेगा। तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन। अगर डिवीजन दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई में
में दे रखा है तो इसको डिवीजन फैक्ट में लिखना है। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन? डिवीजन में ये होता है कि सबसे पहले जैसे सपोज यहाँ एक नंबर है 23 is divided by 1, then we get the number itself, तब हमें वही नंबर मिलता है। If when a number is divided by the number itself, then we get 1, तब हमें 1 मिलता है। When a number, when we divide 0 by a number, when we divide 0 by a number, then we get 0. Clear? And division by 0 is not possible. Division of 0 possible नहीं होगा। तो ये आपकी क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। जो आपकी बुक में एक्टिविटी 2 है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, उसमें सारी प्रॉपर्टीज को यूज किया हुआ है। अब आपका क्वेश्चन है, जैसे सपोज यहाँ पे आपको दे रखा है 56 इज डिवाइडेड बाय 7। अब आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर 56 डिविडेंड हमेशा यहाँ आएगा एंड 7 हमारा डिवाइजर यहाँ आएगा। अब हम बोलेंगे 7 की टेबल में 56 आता है, कितने टाइम्स आता है? 7 इज 56। तो यहाँ पे रिमाइंडर, ये जो लेफ्ट में जो यहाँ नीचे बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर। हमको क्वोशिएंट और ये कहलाता है क्वोशिएंट, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और ये हमारा कहलाता है डिविडेंड, और ये हमारा कहलाता है डिवाइजर। तो बच्चों इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। कई बार डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। जैसे सपोज यहाँ पे हमने दिया 84 इज डिवाइडेड बाय 3। अब हमें इसे 3 से डिवाइड करना है, तो हम पहले सिंगल डिजिट में देखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा 9, इससे ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 2 जा 6 लेंगे। 8 में से 6 गया 2 4, देन 3 8 जा 24। तो यहाँ भी कंप्लीट जा रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 बचा। अब जैसे बच्चों को दूसरा नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे क्या है 47 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने यहाँ पे 47 5 9 जा 45। यहाँ पे हमने सिंगल डिजिट में इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये इससे बड़ा था, ठीक है, तो इसलिए हम 2 डिजिट में लिखेंगे। ये हमने बहुत ज़्यादा जब डिटेल में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तब बताया था बेटा, अभी हम डिवीजन करा रहे हैं इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। 5 9 का 45, 7 - 5 2, और यहाँ से तो 2 हमारा क्या बचा? रिमाइंडर हो गया। इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। किसी भी सम को दे रखा है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे और हमारा रिमाइंडर कुछ न कुछ बचेगा। 3 डिजिट नंबर है तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है। जैसे एक है 784 डिवाइडेड बाय 7, 3 डिजिट नंबर मैंने लिया, यहाँ लिखा 7847। अब हमने देखा पहले सिंगल डिजिट में देखा कितनी बार जाएगा, ये 1 टाइम्स, क्योंकि इसकी इक्वल है 0। फिर हमने 8 लिखा, वापस 1 टाइम्स आ रहा है, फिर हमने यहाँ 1 लिखा और 4 7 2 टाइम्स कंप्लीट जा रहा है, रिमाइंडर बचा 0 और क्वोशिएंट आ गया 112। अब बच्चों स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ मैनी इज गिवन, वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 आइटम। जैसे सपोज कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स इज ₹1000, यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो हम क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे 24, 1000 इज डिवाइडेड बाय 24। इस तरीके से हमको फाइंड आउट करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें 1 की कॉस्ट गिवन होती है, मोर की फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे हमें मोर की कॉस्ट गिवन है और हमें 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, दैट इज ईच 1। और इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है
जैसे हमारा है कि हाउ मेनी पेजेस विल शी नीड, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हिंट पॉइंट आती है स्टेटमेंट प्रॉब्लम में, जब सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों प्रॉब्लम्स एक साथ आती है तो हमें कुछ हिंट पॉइंट्स बताइए, उसको ध्यान में रखते हैं, नहीं तो क्वेश्चन को पढ़कर भी पता चल जाता है। अब इस तरीके से बच्चों आपको डिवाइड का बहुत अच्छे से करना है। जैसे सपोज आपके डिवाइडिंग बाय 10 है, 10 से डिवाइड करना बहुत इजी है। जैसे 41 है, इसको 10 से डिवाइड करना है तो हम देखेंगे 10 4 40, तो हमारा क्या बचा, 1 इज द रिमाइंडर बचा। इस तरीके से हमें 10 से डिवाइड, किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड इजीली कर सकते हैं और उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर बता सकते हैं। अब आप बच्चों मेंटल मैथ्स कॉर्नर इसकी बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चंस टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये पूरे चैप्टर को कवर कर देती है। अगर ये क्वेश्चंस आपको आ गए इसका मतलब आपको चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो थॉरली समझ में आ गई है। नाउ ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से करिएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स द रिवीजन ऑफ लेसन 8 फ्रैक्शंस। बेटा यहाँ फ्रैक्शंस अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया था, इसलिए सबको आता है। जरा सा हिंट पॉइंट्स मैं इसमें बताऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे डिस्कस करेंगे। जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन में आपका जैसे 1/2, दिस नंबर इज कॉल्ड एन फ्रैक्शन ना। फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ये नंबर, 1 is the numerator and 2 is the denominator। न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म हम n लिखते हैं और डिनोमिनेटर को शॉर्ट फॉर्म दैट इज d। अब बच्चों जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, इसको बोला है आपको शेड करना है, हाफ पार्ट, तो हम क्या करेंगे, इसका 1 पार्ट शेड कर देंगे। 1/2 1 पार्ट शेड है, दैट इज द 1 पार्ट कर दिया हाफ। अब बच्चों जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, 1/3 मीन्स की 1 पार्ट शेड करना है, इनमें से हमने 1 कर दिया। अब इसी तरीके से हमें शेडेड पार्ट एंड अनशेडेड पार्ट हम बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम सेट ऑफ कलेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज 1/3 ऑफ 9 दिया है, अब हमें कितनी डायग्राम्स बना हुआ है, बॉल्स बना के दी हुई है, अब कितनी बॉल्स शेड करनी है कि सेट ऑफ कलेक्शंस है, तो इस तरीके से गिवन है तो हम क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3 3s are 9, तो 3 बॉल्स को हम शेड कर देंगे। अब बच्चों 3 टाइप्स के आपके इस बुक में फ्रैक्शंस बता रखे हैं, दैट इज द लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन बच्चों होता है जिसका न्यूमरेटर 1 आता है, जैसे 1/4, 1/3, 1/2, all are the unit fraction. Like fractions, the denominators are same, जिसके denominators same होते हैं, that is the like fraction. Unlike fractions, the denominators are different, जिसके denominators different होते हैं, ऐसे 2/5, 7/9, all of the denominators are different, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब बच्चों इसमें आपका आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में जैसे 2 फ्रैक्शंस दिए बच्चों आपको, यहाँ दिया है 2/6 और यहाँ आपका दिया है 4/6। सबसे पहले आप देखेंगे दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज अ लाइक फ्रैक्शन। जब ये लाइक फ्रैक्शन है तो हम ऊपर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे कि 2 बड़ा है या 4 बड़ा है। 4 बड़ा है तो इस साइड में साइन आ जाएगा। सपोज आपका इस तरीके से दे रखा है बच्चों 3/8 एंड 3/9। अब आपका न्यूमरेटर सेम है, अब आपको पता करना है कि कौन सा हमारा बड़ा है, तो जो इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है, तो इसका स्मॉलर है 8, स्मॉलर है 9 से, तो दिस इज द ग्रेटर। क्लियर? अब आपको ये चीज समझ
समझ में आ गई दोनों अच्छे से कि जिसमें भी जब लाइक फ्रैक्शन है तब तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब दोनों तरफ हमारे सेम होते हैं तब हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है। तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है दैट इज द ग्रेटर वन। इसी तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको देखना है, असेंडिंग में छोटे से बड़ा चलेंगे और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। अगर इस तरीके का आता है न्यूमरेटर ऊपर सेम है तब आपको देखना है, क्योंकि कंपैरिजन आ जाएगा तो आप इजीली उसे कर सकते हैं। अब जैसे है आपका बेटा फ्रैक्शनल में लिखना, ऐसे 1/6 देगा, इसको फ्रैक्शनल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 एंड देन 6। इस तरीके से ये फ्रैक्शनल नंबर्स हो जाएगा। तो ये सारा हमने शॉर्ट में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है। अब आप इसको रिवाइज करिएगा, मेंटल मैथ्स कॉर्नर सॉल्व करिएगा बच्चों, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।